श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी कुश का आसन बिछा के समुद्र की तट पे बैठे समुद्र की स्तुति कर रहे हैं। उधर दशानन अपने गुप्तचर भेजता है और गुप्तचर यहाँ जो देखा जाके उससे वर्णन कर रहा है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार गुप्तचर उसको बता रहा है। द्विदमयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरिण सठ सठ जामवंत बलरास। हे दशानन, द्विद मैंद नील नल अंगद गद विकटास, दधमुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। उनके बल का वर्णन, बानरों के बल का वर्णन रावण को सुना रहा है। एक कपि सब सग्रीव समाना, इन सम कठिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक गनई। असमय सुना श्रवण दस कंधर, असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मस कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रनुमाई। इस प्रकार रावण से वर्णन करके बता रहा है। ये सब उपरोक्त बानर जिन सब का नाम लिए हैं, ये सब बानर बल में सुग्रीव के ही समान हैं और इनसे भी कहीं बढ़ के हैं। इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों में हैं। उन बहुतों को गिन कौन सकता है। मैंने उनके अतुलनीय बल को सुना, अपने कानों से सुना है। ये तीनों लोगों को तृण की समान तुच्छ समझते हैं। हे दशानन, ये तीनों लोगों को तुच्छ समझते हैं। आप किस गिनती में हो। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रनमाही। हे दशग्रीव, मैंने जो कानों से सुना है वही आपको वर्णन करके बता रहा हूं। मैंने कानों से ऐसा सुना कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं, तो सेना कितनी होगी। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको, कोई भी बानर ऐसा मुझे नहीं दिखा जो आपको न जीत सके। इस प्रकार रावण का मनोबल बहुत गिरा रहा है, रावण के मनोबल को गिरा रहा है। परम क्रोध में जय सब हाथा, आय सुपै न देहि रघुनाथा। परम क्रोध में जय सब हाथा, आय सुपै न देहि रघुनाथा। सो सिंधु सहित जक ब्याला, पूरहि नथ भरी कुधर विशाला। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे बचन कहीं सब कीसा। घर जहीं थर जहीं सहज शंका, घर जहीं थर जहीं सहज शंका। मानहु ग्रसन चहत ही लंका। सबके सब बानर अत्यंत क्रोध में, इतने क्रोध में उतावले हैं, हाथ मीज रहे हैं, परंतु श्री रघुनाथ जी, राम जी उनको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। वह हाथ मल के इतना क्रोधित हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, ऐसा कहते हैं कि हम समुद्र को पी जाएंगे। ऐसे ऐसे वचन वो लोग बोल रहे थे, परंतु रघुनाथ जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे, इतने बड़े बड़े पर्वत समुद्र में डाल देंगे, समुद्र भर जाएगा। इस प्रकार समुद्र को पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा,
मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सबकी सा। घर जहीं थर जहीं सहजे शंका, मानहु ग्रसन चाहत हैं लंका। और रावण, इस प्रकार हमने अपने कानों से सुना है, हे दशानन, इस प्रकार कह रहे हैं रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। प्रभु श्री राम जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, एक चुटकी में रावण को मसल देंगे। ऐसे ऐसे योद्धा हैं, अपने बल का वर्णन कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना है, सब बानर ऐसे ही इतने क्रोधित दिखाई दे रहे थे, इतने कटकटा रहे थे, इतने क्रोधित वचन कर रहे थे, सब सहज ही निडर भी हैं। इस प्रकार मुझे जो देखने में लगे, सब किसी प्रकार के भय उनके अंदर नहीं है, वह निडर भी हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निकल ले जाएंगे, पूरी लंका को निगल ले जाएंगे। इस प्रकार की गर्जना करते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहीं संग्राम। अब बानर भालू सहज ही सूरवीर दिख रहे थे, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर देवों के देव श्री राम जी विराजमान हैं, जो आज्ञा नहीं दे रहे हैं किसी को। हे रावण, वे संग्राम में रावण, आप किस गणना में हो? काल को भी जीत सकते हैं, ऐसे मुझे दिखे हैं। जो मैं देखा हूं वही आपको सुना रहा हूं, उसी का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार रावण का मनोबल तोड़ देता है। सहज सूर कपि भालु सब, सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहीं संग्राम। हे रावण, आप क्या करोड़ों रावण को संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहीं न गाई। हेर दशानन, राम के प्रताप को आपने पूछा है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहीं न गाई। सख सर 100 सत सागर, सख सर 100 सत सागर, तो भ्रात ही पूछे नैनागर। तासु बचन सुनि सागर पाई, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। राम जी के, श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। हे दशानन, आप राम के विषय में मुझसे पूछे हैं, उनकी महत्ता, उनकी विशेषता शेष, करोड़ों शेष भी, लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण में करोड़ों सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए सक्सर 100 सत सागर, तो भ्रातई पूछे नैनागर, तो भ्रातई पूछे नैनागर। नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उन्होंने, आपके भाई विभीषण से उन्होंने सलाह पूछा है, और विभीषण ने यही सलाह दिया है। मैं तो वहां प्रत्यक्ष मौजूद था, बानर रूप में मैं भी गया था, मैं मौजूद था, मेरे सामने की यह घटना है। तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके, आपके भाई
के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से विनय कर रहे हैं, राह मांग रहे हैं। यह विभीषण जी के कहने पर प्रभु श्री राम जी उनके मन में कृपा भरी हुई है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं, चाहे तो एक बाण से सुखा डालें, परंतु वे कृपालु हैं, उनके अंदर कृपा भरी हुई है। दूत के ऐसे वचन सुनते ही रावण खूब ठहाके मार के, और अहंकार उसका बढ़ जाता है और ठहाके मार के हंसता है और बोलता है, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भेरु कर बचन दृढ़ाए, सागर सन ठानी मचलाए। सहज भेरु कर बचन दृढ़ाए, सागर सन ठानी मचलाए। मोड़ मृषा का कर से बढ़ाए, रिपु बल बुद्धि थाह मई पाए। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता की। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाड़ी, सुनिखल बचन दूत ऋषि बाड़ी। समय विचारी पत्रिका कौड़ी। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना, बाल हटाना है। तब रावण कहता है, अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। मोड़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। अरे तुम भी मूर्ख हो, जो बार बार बड़ाई बड़प्पन बताते चले जाते हो, बार बार बड़ाई करते हो। बस मैंने शत्रु की बल और बुद्धि का था मैं पा गया। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग जा ताके। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री मिला है, वही विभीषण उनको सलाहकार बना हुआ है। इतना डरपोक उसे तो मैं जानता हूं, उसे जगत में विजय और विभूति, जिसका मंत्री विभीषण बन गया है, उसको विजय कभी मिल सकती है? ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा प्रश्न रावण कर रहा है। ऐश्वर्य कहाँ मिल सकता है? दुष्ट रावण की वचन सुनकर सुनिखल वचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। सुनिखल वचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। दुष्ट रावण की वचन सुनकर दूत भी क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह राम के चरणों का दर्शन करके आया है, उसका भी उद्धार होना है। दूत भी क्रोधित हो जाता है। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली है, और जो लक्ष्मण जी पत्र भेजे हैं, समय देखकर वह पत्र उसको रावण को पकड़ाता है, रावण को देता है। रामानुज दीन्ही यह पाती, रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाई जुड़ामहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली 60 लाग बचावन। और तब दूत कहता है, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी यह पत्र आपके लिए भेजे हैं। हे नाथ, इसे बचवा लो, इसे स्वयं बाँच लो या किसी से बचवा लो, बचवा कर अपनी छाती ठंडी कर लो। ऐसा व्यंग वचन फिर वह बोलता है। तब रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगता है। रावण की मति मारी जा रही। आतन मन ही रिझाई 60, भातन मन ही रिझाई 60। जनि घाल सिकुल खीस, राम विरोधन बरसी। शरण विष्णु अजीस, राम विरोधन बरसी। शरण विष्णु अजीस। कई तजिमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। पत्रिका में जब बचवाता है रावण, पत्रिका में यह लिखा हुआ है, अरे मूर्ख,
केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में भी जाएगा पर भी नहीं बच पाएगा। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजीस, कहीं भी चला जाएगा तुम बच नहीं पाओगे। कि तजिमान अनुजेव प्रभु पद पंकज भृंग होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर, यह पत्र में लिखा है, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरणों में आकर शरणागत हो जाओ। चरण में आकर चरण कमलों में भ्रमर की तरह जैसे भंवरे मंडराते हैं उसी प्रकार चरणों में शरणागत हो जाओ। अथवा रे दुष्ट राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा होकर जो दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। इस प्रकार यही पत्र में लिखा हुआ, जिसे देखकर जिसे सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो रहा है। सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दसानन सबई सुनाई भूमि परा कर गहते कासा लघु तापस कर बाग बिलासा। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग तो बहुत सुंदर है जिसका वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नमन सुत हनुमान की।